हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन है। ऐसे ही मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं जिसके अंदर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जान सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई से। ई से हम क्या डिनोट करते हैं? इवेंट। कोई भी इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम ई से डिनोट करते हैं। और ई बार क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, नॉट ई इवेंट। यानी कि कोई भी जो इवेंट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम उसको ई बार से नोट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके जो टोटल आउटकम होंगे क्या होंगे? वो हमारे होंगे हेड और टेल। अगर तो आपसे बोला जाता है कि फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो हम क्या करेंगे? पी लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी हमारा टेल की प्रोबेबिलिटी बोले, टेल हमारा क्या हो गया? इवेंट हो गया। अब इसके लिए लिखते हैं हमारा फेवरेबल टर्म अपॉन में टोटल टर्म। अब फेवरेबल टर्म हमारा 1 है, 1/2। अब इसमें बोलता है कि अगर बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल। अब नॉट टेल बोल दिया तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो गया। तब यहाँ पे हमारा जो टी के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। जैसे हम प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? पी टी के ऊपर बार। अब देखो फेवरेबल टर्म क्या है? टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी एक ही बनती है, वो है हेड। टेल ना होना है क्या मतलब इनकी हेड ही आएगा, तो इसकी भी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं, हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता क्या है? जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि ये 100% काम होने ही वाला है, वो हमारा श्योर इवेंट होता है। ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। इसमें फेवरेबल टर्म क्या होती है? टोटल टर्म्स के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई इक्वल्स टू 1। कैसे? सपोज करो कि आपको 1 से लेके 5 तक नंबर दिए, तो आपसे बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6। तो सारे नंबर क्या है? 6 से कम है, तो हमारे टोटल आउटकम भी क्या है? 5 हो जाएंगे और फेवरेबल टर्म भी क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और उनको हम कट करके प्रोबेबिलिटी क्या लेकर आएंगे? 1। अब बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वह इवेंट जो गिवन टर्म्स में क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि बताओ मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अब उसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, मैक्सिमम 6 तक आ सकते हैं। अगर बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 8, अब 8 से ज़्यादा नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा फेवरेबल टर्म है नहीं टोटल आउटकम में, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो हम क्या लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट में? नो फेवरेबल नंबर या टर्म्स इन द गिवन टर्म्स। जो हमारी टोटल टर्म्स दे रखी हैं उसमें कोई भी हमारा फेवरेबल टर्म नहीं है, तो इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली क्या लिखते हैं? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं फेवरेबल टर्म जो उसके फेवर में आते हैं। फेवरेबल टर्म्स अपॉन में टोटल टर्म्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या जो 4 वीडियो डल रही है उसमें कि डाइस को कैसे थ्रो किया, तो डाइस के आउटकम को कैसे लिखते हैं, कॉइन के आउटकम को कैसे लिखते हैं, कार्ड के क्वेश्चंस